आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कावेरी इंजन के बारे में। दोस्तों, एक तरफ जहां भारत और अमेरिका साथ में मिलकर के F414 इंजन का निर्माण करने वाले हैं और उसके लिए टीओटी को जो अप्रूवल है वो भी मिल चुका है, तो वहीं भारत का जो ध्यान है वो अभी भी कावेरी इंजन से हटा नहीं है। एक तरफ जहां जो नया इंजन है वो तेजस मार्क 2 को पावर करेगा, टेडबीएफ को पावर करेगा, एमका फाइटर जेट को पावर करेगा। इसके बावजूद भी जो कावेरी इंजन प्रोग्राम है वो पूरी रफ्तार से बढ़ता रहेगा और जीटीआरई के वैज्ञानिकों ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया है कि उनके द्वारा आगे के जो रोड मैप हैं वो तैयार किए गए हैं, जिसके अंतर्गत जो कावेरी इंजन है इसका डेवलपमेंट आगे बढ़ाया जाएगा और वो पूरी तरीके से कमिटेड है इस प्रोग्राम को लेकर के। वैज्ञानिकों ने ये कहा कि कावेरी इंजन में शुरुआती दौर पे कुछ दिक्कतें थी जो धीरे धीरे रिजॉल्व कर ली गई हैं। जैसे कि हालिया अगर हाई एल्टीट्यूड टेस्ट की बात की जाए तो उसमें वैज्ञानिकों का कहना है कि जो कोर सेक्शन था कावेरी इंजन का वो बहुत ज़्यादा स्टेबल था और हमें अप्रत्याशित रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। यानी जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अच्छा ये जो कावेरी ड्राई इंजन है उसने परफॉर्म किया है। रिपोर्ट्स तो ये क्लेम करती हैं कि रशिया में जो टेस्ट आयोजित किए गए थे वहाँ पर इस इंजन ने 48 किलोन्यूटन का ड्राई थ्रस्ट जनरेट किया था। हालांकि जब प्रोडक्शन वेरिएंट इसका आएगा तो उसको 46 किलोन्यूटन पर ट्यून कर दिया जाएगा और आने वाले समय में ड्राई कावेरी इंजन का इस्तेमाल बेसिकली भारत के अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल यानी यूसीएवी प्रोग्राम में किया जाएगा। हालांकि जीटीआरई के वैज्ञानिकों का ये कहना है कि वो इस समय इस इंजन को और भी ज़्यादा अपग्रेड दे रहे हैं ताकि इनका इस्तेमाल तेजस के जो इम्प्रूव वेरिएंट्स हैं उनमें किया जा सके। अगर हम ड्राई कावेरी इंजन की बात करें तो अगर इस मौजूदा इंजन को हम आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ कपल भी कर देते हैं तो उसके बाद भी ये जो इंजन है ये 73 से 76 किलोन्यूटन का ही थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा, जो कि तेजस जैसे प्लेटफॉर्म के लिए सफिशिएंट नहीं है। दरअसल वैज्ञानिक जो हमारा कावेरी इंजन है इसको फ्रेंच M88 इंजन की लीक का ही मानते हैं और कहा जा रहा है कि माइनर अपग्रेड्स के बाद इसका जो थ्रस्ट है वो और भी इंक्रीज़ किया जा सकता है। हालांकि गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो उनके इंटेंशन क्लियर है। वो इस समय एक इम्प्रूव कोर पर काम कर रहे हैं जो कि कावेरी इंजन के लिए बनाया जा रहा है, जो कि हायर टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकेगा। और उनका ये मानना है कि जिस नए कोर पर वो काम कर रहे हैं वो तकरीबन 55 से लेकर के 60 किलोन्यूटन का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा और आफ्टर बर्नर सेक्शन मॉड्यूल के लगने के बाद उसी कोर के साथ हम 85 से लेकर के 90 किलोन्यूटन का जो थ्रस्ट है वो प्राप्त कर सकेंगे, जो कि तेजस मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्ट के लिए सफिशिएंट है। और माना जा रहा है कि जीटीआरई के वैज्ञानिकों ने ये ठान लिया है कि वो F404 इंजन को रिप्लेस करके ही रहेंगे तेजस प्रोग्राम से, और उनका जिस प्रकार का इंटेंशन दिख रहा है उसमें कोई संदेह नहीं है। अगर हमें आने वाले 6 से 7 वर्षों में कावेरी इंजन में कुछ बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल जाए। जीटीआरई इस चीज़ को भी लेकर के इच्छुक है कि जो कावेरी ड्राई इंजन है इसको लगातार हम इम्प्रूव करते रहेंगे और इसके लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो जो फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं इनसे थोड़ा बहुत सपोर्ट भी लिया जा सकेगा। हालांकि गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट ने इस समय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जो एडिशनल फंड्स हैं उनकी डिमांड करी है और ये जो रिक्वेस्ट करी गई है जीटीआरई के वैज्ञानिकों के द्वारा ये इसलिए की गई है कि जिस प्रकार की सफलताएं उनको प्राप्त हो रही हैं उन्हें पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी इसमें वो कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि ड्राई कावेरी इंजन को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने खुद जीटीआरई से कहा है कि आप इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए, जितना भी सहयोग होगा वो करा जाएगा। सबसे पहले ड्राई कावेरी इंजन का इस्तेमाल हमारे यूकैव यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल प्रोग्राम में किया जाएगा और उसके बाद अगर सब कुछ सही रहता है तो आगे के जो इम्प्रूव वेरिएंट हैं वो तैयार किए जाएंगे। रिपोर्ट में तो ये भी कहा जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पहले जीटीआरई को अपना जो ध्यान है वो ड्राई कावेरी इंजन पर केंद्रित करने के लिए कहा है और जैसे इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं तो तुरंत जीटीआरई को आगे बढ़ने का जो निर्देश है वो दिया गया है। हालांकि ड्राई कावेरी इंजन का जो लिमिटेड स्केल प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है और तकरीबन 4 इंजन 2025 तक डिलीवर कर दिए जाएंगे, जिनका इस्तेमाल फर्दर टेस्टिंग के लिए किया जाएगा। जीटीआरई ऑफिशियल्स ये क्लेम करते हैं कि जो टेस्टिंग फेज है उसके तुरंत बाद जो सर्टिफिकेशन है वो इंजन को मिल जाएगा और उसके बाद इनका इस्तेमाल जो यूकैव प्रोग्राम है उनमें होना शुरू हो जाएगा। इस समय गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट गोदरेज एरोस्पेस के साथ मिलकर के जो 8 मॉड्यूल हैं ड्राई कावेरी इंजन के वो तैयार कर रहे हैं और अगले 5 वर्षों में इसको और भी ज़्यादा रिफाइन करके प्रोडक्शन रेडी बना दिया जाएगा। जीटीआरई के वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जो पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए हैं उसके बाद जो आफ्टर बर्नर सेक्शन है उस पर काम शुरू हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद अभी ये 76 किलोन्यूटन का ही थ्रस्ट जनरेट करेगा। लेकिन इस समय जीटीआरई का प्लान ये है
कि इस इंजन को इतना ज़्यादा रिफाइन करना है कि इससे तकरीबन 60 से लेकर के 75 किलोमीटर का ड्राई थ्रस्ट जनरेट किया जाएगा और जो आफ्टर बर्नर के बाद मैक्सिमम थ्रस्ट होगा वो 120 किलोन्यूटन का होगा। यानी हो सकता है कि यहाँ पर GTRE कावेरी के हमें कुछ इन्हेंस वेरिएंट भी देखने को मिले, क्योंकि जिस प्रकार GTRE के वैज्ञानिक ये कह रहे हैं उनका आत्मविश्वास देख करके हमको भी ये लगता है कि बहुत जल्दी हमें कावेरी इंजन में कुछ अच्छी अपडेट सुनने को मिलने वाली हैं। इस समय GTRE ऐसे फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की तरफ देख रही है जो कि कावेरी इंजन के कोर को इम्प्रूव करने में मदद कर सके, ताकि मौजूदा इंजन से तकरीबन 5 से 6 किलोन्यूटन का जो एडिशनल थ्रस्ट है वो प्राप्त किया जा सके। हालांकि ये इम्प्रूवमेंट स्मॉल होगी, लेकिन इसके जो कह सकते हैं रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं। इसी इंजन का इस्तेमाल फिलहाल तो यूकैप प्रोग्राम में और जो इंडियन नेवी के लिए हेल क्लास का डेक बेस्ड अनमैन्ड फाइटर बॉम्बर बनाया जा रहा है उसमें किया जाएगा। वहीं घातक में भी कहा जा रहा है कि इसी इंजन का इस्तेमाल किया जाना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आप लोग ये सोचेंगे कि कावेरी इंजन प्रोग्राम की शुरुआत तो 1980 के दशक में हुई थी, तो क्या अब ये इंजन हमारे फ्यूचर के टेक्नोलॉजी या फ्यूचर के एयरक्राफ्ट्स के लिए सफिशिएंट होंगे? तो आइए इसका जवाब भी ढूंढ लेते हैं। दोस्तों, किसी भी देश के लिए जो एरो इंजन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इस समय कुछ चुनिंदा देश ही ऐसे हैं जो जेट इंजन्स का निर्माण कर सके हैं। भारत भी काफ़ी लंबे समय से इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के प्रयास में है और सही मायने में डिफेंस सेक्टर में हमें आत्मनिर्भरता तभी प्राप्त होगी जब हम जेट इंजन्स को सक्सेसफुली बना लेंगे और इनका इस्तेमाल हमारे द्वारा शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन ये चीज़ें इतनी आसान भी नहीं होती हैं। जेट इंजन टेक्नोलॉजी एक सबसे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है जिसको डेवलप करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के जो मेटलर्जिकल चैलेंजेस हैं उनका सामना करना पड़ता है। इसके लिए हमें एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। खासकर अगर हम बात करें तो जो एक्सट्रीमली हाई रोटेशन पे टरबाइन ब्लेड्स मूव करती हैं, उनके बाद जो एक्सट्रीम टेम्परेचर जनरेट होता है उसको विथस्टैंड करने के लिए जो कोर है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए और यहीं पे हमारे जो एलॉयज़ हैं इनकी रिलायबिलिटी का असली टेस्ट भी होता है। कावेरी इंजन प्रोग्राम की शुरुआत 1989 में हुई थी इस उद्देश्य के साथ कि इसका इस्तेमाल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में किया जाएगा। उस समय की जो गणना थी उसके हिसाब से इस इंजन को तेजस के लिए सफिशिएंट माना गया था, लेकिन बाद में तेजस में बदलाव किए जाते हैं और जो पावर रिक्वायरमेंट है वो भी इंक्रीज होती है। उस समय ये आंका गया था कि कावेरी इंजन आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ तकरीबन 80 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करेगा, जो कि तेजस के लिए पर्याप्त है। लेकिन बाद में रिक्वायरमेंट चेंज होती है और माना जाता है कि कावेरी इंजन का जो थ्रस्ट है वो तेजस के लिए सफिशिएंट नहीं है। लेकिन फिर भी चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि पहली बार भारत में इस प्रकार का इंजन बनाया जा रहा था। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, फिर भी GTRE के वैज्ञानिकों के द्वारा अथक प्रयास और मेहनत करी गई और कावेरी इंजन को बनाया गया। हालांकि भले ही तेजस प्रोग्राम से इसको 2008 में डीलिंक कर दिया गया हो और 2014 में पूरी तरीके से हटा दिया गया हो, लेकिन फिर भी GTRE के वैज्ञानिकों ने यहाँ पर कुछ उल्लेखनीय जो डेवलपमेंट है वो किए थे। कैग की रिपोर्ट 2011 में कहती है कि तकरीबन 642% के कॉस्ट ओवररन और 13 वर्ष के डिले के बावजूद कावेरी इंजन बनके तैयार नहीं हो पाया। लेकिन उसके पीछे की उन्होंने जो वजह बताई वो भारत में स्टेट ऑफ द आर्ट विंड टनल और दूसरी फैसिलिटीज़ का ना होना था, क्योंकि कावेरी इंजन के टेस्टिंग के लिए हमें बार बार इसे रशिया लेकर जाना पड़ता था, जो कि टाइम कंज्यूमिंग और उसकी वजह से जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती थी। हालांकि GTRE के वैज्ञानिकों ने तकरीबन इस कावेरी इंजन के 9 फुल प्रोटोटाइप और 4 कोर इंजन्स बनाए और तकरीबन 3217 घंटों की जो टेस्टिंग है वो इस इंजन की करी गई। हालांकि फ़िलहाल तो ये जो प्रोग्राम है ये लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन GTRE के वैज्ञानिक इसमें हार मानने का एकदम भी इच्छा व्यक्त नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज नहीं तो कल हम कावेरी इंजन को विकसित ज़रूर कर लेंगे। हालांकि अगर हम भारतीय वायुसेना की बात करें तो भारतीय वायुसेना भी इस समय कावेरी इंजन के सपोर्ट में है और हमारे डिफेंस एनालिस्ट यही कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं वास्तविक रूप से आत्मनिर्भर बनना तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि हम कावेरी इंजन के विकास पे ध्यान दें, ताकि आने वाले समय में हमें किसी दूसरे देश की तरफ इंजन के लिए मुँह ना ताकना पड़े, क्योंकि हम सब जानते हैं एम का हमारा अंतिम प्रोजेक्ट नहीं है। इसके बाद जो हमारे 6th Gen फाइटर्स हैं वो भी बनाए जाएंगे और ऐसे में अगर हमारे पास स्वदेशी इंजन होता है तो ये हमारे लिए सोने पे सुहागा होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।